खमा गणी हुकम। सो ये है हमारा पार्ट 3 कांचली की सिलाई का वीडियो। तुरपाई मैंने कर ली है। तुरपाई तक बाजू जोड़ना और ये सारे पार्ट जोड़ना मैं आपको पार्ट 1 एंड 2 में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड तुरपाई मैंने कर ली है। तुरपाई का मैं एक्चुअली काफ़ी बार बता चुकी हूँ, सो मैंने इसमें नहीं बताया आपको। सो अब ये गला है कांचली का, इसकी तुरपाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसको गला का शेप देना है, इसलिए ये जो इसका मिडल वाला पॉइंट है, ये चीड़ी का आप देख सकते हैं, ये मिडल वाला टाँका है जहाँ इधर और इधर दोनों साइड में कांचली बराबर है। तो यहाँ पर मैं इस तरह मिडल में जहाँ ये टाँका है वहाँ पर मैं अंगूठे का नाखून इस तरह से रख के इसको इस तरह से ये टर्न करती हूँ बराबर। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से मैंने टर्न किया। अब दोनों हिस्सों में ये गला है वो बराबर है मेरा, और देखिए इस तरह से मेरे दोनों हिस्सों में बराबर गला है। एंड अब यहाँ पर मैं यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट होती है कांचली का टाँका, यहाँ से मैं तुरपाई वाला यहाँ से नीचे से मैं स्टार्ट करके यहाँ तिरछा ऐसे टाँका लगा देती हूँ ताकि गले का शेप बन जाएगा। तो मैं आपको ये टाँका लगा के दिखा देती हूँ। इसको अच्छे से सिक्योर कर लें, 2 बार ये आप टाँका लगा लें। ये देखिए गला हमारा बन चुका है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह का गला हमारा शेप अब गले की आ चुकी है पूरी। तो हमें ध्यान रखना है ये जहाँ से हमने तुरपाई की थी मिडल जो हमारा सबसे तुरपाई वाला लास्ट वाला टाँका है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहीं पे हमें एंड करना है। ये टाँका 2 बार मैंने टाँका लगाया ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, खुले नहीं। ये इस तरह से हमारा एक गला बन चुका है। अब हमें बाजू को जोड़ना है। तो बाजू को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सीधा टाँका लगा लेना है। रफली हमें सीधा सीधा टाँका लगा के बाजू जोड़ लेनी है, दोनों बाजुओं को इस तरह से बराबर करना है। और अब जो ये इसका दूसरा सेकंड जो पार्ट है वो सीधा सीधा इस तरह से टाँका लगाना है। जो ये सीधी तरफ हमें टाँका लगाना है वो रफ टाँका लगाना है ताकि ये इसके तार ना निकले, हमेशा ये ध्यान रखना है। अंदर की तरफ आप टाँका लगा लें पहले। आप चाहें तो सीधा उल्टी तरफ मोड़ के भी आप टाँका लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह से लगाने पे तार निकल जाते हैं। और ये ध्यान रखें जो ये खराकी वाली साइड है इसको थोड़ा हल्का सा ये खींच के ले, आप हल्का सा इस खराकी वाली साइड में खराकी को आप खींच लें टाँका लगाते टाइम। ये रफ टाँका है जो मैं सीधी साइड ही लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से खराकी को खींचते हुए मैंने यहाँ तक ये टाँका लगा लिया है एंड तक। अब ये हमारा जो खड़पा है उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। खड़पा की एक्चुअली लंबाई क्या है, थोड़ी ज़्यादा हो तो चलती है लेकिन कम हो तो नहीं चलती, इसलिए खड़पे की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा ही रखें आप, कम ना रखें, क्योंकि कम हो जाती है तो फिर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे एंड यहाँ से टाँका लगाएंगे अपनी कांचली की जितनी हमें बाजू रखनी है उस हिसाब से। लेकिन कांचली की बाजू की जो साइज़ है वो तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, लेकिन पीछे जो है ये देखिए इस तरह से ये खड़पा है और ये हमारा गले वाला जो पार्ट है वो है। इस तरह इसको मोड़ के पीछे एंड जो हमने आगे की साइड टाँका लगाया था, अब हमें पीछे उल्टा टाँका लगाना है। ध्यान रखना है जो हमने जितना ये अंदर टाँका लगाया उस टाँके को छोड़ते हुए अंदर की तरफ रखते हुए हमें थोड़ा स्पेस देके फिर हमें ये उल्टा टाँका लगाना है। तो मैं आपको लगा के दिखाई देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा इसको कपड़े को इधर की तरफ छोड़ते हुए, एकदम किनारे पे नहीं लगा रही हूँ टाँका, थोड़ा छोड़ते हुए मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से खराकी वाली जगह पे भी छोड़ते हुए। अब हमें यहाँ से ये जो खराकी वाला जो जोड़ने वाला पार्ट है, जॉइंट है खराकी का, वहाँ से हमें अपने बाजू का शेप देना स्टार्ट करना है। वहाँ से हमें इसे तिरछा लेके आना है। जहाँ हमारी बाजू की जो गोलाई है
वो हमें सेलेक्ट करनी है। मतलब दूसरी जो आपकी कांचली हो उसके नाप लेना आप यहाँ तक, जैसे यहाँ तक इतनी आपकी बाजू की है। मेरी जो बाजू की साइज़ है वो मुझे पता है, तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ आप किस तरह से कांचली से आप अपनी बाजू की साइज़ लें। जैसे ये मेरी कांचली है, इसका मैं नाप ले लेती हूँ कि इसकी जो साइज़ है वो मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ तक मुझे टाँका लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। बाकी आगे की जो फिटिंग है वो तो सही बैठ जाएगी। यहाँ का नाप आपको ले लेना है इस तरह से, और फिर इधर से ये तिरछा टाँका यहाँ तक लेते हुए आना है। और यहाँ पर इसको मोड़ के डबल टाँका लगा लेना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। और अब ये हमारी कांचली की बाजू है वो पूरी तरह से सिल चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं सीधी करके आपको दिखा दूं कि देखिए इस तरह से आपकी कांचली की बाजू है वो बन गई है। आप इसे पहन सकते हैं, मतलब पहन के देख सकते हैं कि आपकी बराबर है या साइज़ नहीं है। अगर आपके बराबर नहीं है, थोड़ी ढीली हो गई, तो आप अंदर टाँका थोड़ा और लगा सकते हैं जैसे। और इसी तरह के सेम इसी तरह से आप इस वाली साइड को भी टाँका पहले सीधी साइड पे लगाएं, और इसमें आप ध्यान रखें खराकी वाली साइड को थोड़ा खींचते हुए लेना है, और फिर उल्टा करके उसी तरह से आप टाँका लगा लें। तो सबसे पहले मैं सीधी वाली साइड लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो ये मैंने यहाँ तक टाँका लगा लिया है सीधी वाली साइड, लेकिन यहाँ अब जो खराकी इसको मुझे थोड़ा थोड़ा खींच के लेना है। इसको नीचे की साइड है इसमें खराकी, उसमें ऊपर की साइड थी, तो खराकी को थोड़ा थोड़ा खींच के ऐसे लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, हल्का हल्का सा ऐसे, जैसे ये खराकी आसानी से खींच भी जाती है, तो इसको ज़्यादा ना खींचे आप। क्योंकि ज़्यादा खींच लेंगे तो फिर वहाँ सलवटें आ जाएगी, जहाँ खराकी जुड़ी हुई है उतनी दूर में सलवटें हो जाएंगी। अब देखिए ये मैंने खराकी जोड़ ली है, इसमें भी इतना सा पार्ट है खड़पे का वो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए ये रफ टाँका मैंने लगा लिया है राइट साइड में इतना किनारे, एकदम किनारी पे। अब इसको उल्टा करती हूँ सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पिछली बाजू में किया था, एंड इसको उल्टा करके सीधा सीधा वापस वहीं बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, उल्टी साइड से टाँका लगाना। तो बैक साइड में इस तरह से ये टाँका लगाना स्टार्ट करना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि एकदम किनारे पे नहीं लगाना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ तक आना है, यहाँ तक। फिर यहाँ से जैसे इधर की साइड हमें बाजू की गोलाई है वो सेट करनी है, फिर इधर से यहाँ से इधर तिरछा टाँका लगाते हुए सेम उसी तरह से फिर हमारी बाजू की जो साइज़ है वो फिक्स हो जाएगी। तो मैं आपको ये वाला टाँका लगा के फिर दिखाती हूँ। सो इस बाजू में भी मैंने टाँका लगा लिया है, आप सीधा करके देख सकते हैं। बाजू ये भी बन चुकी है सेम उसी साइज़ की जिस साइज़ की मैंने पहले वाली बनाई थी। अब है बाजू बन चुकी है कांचली की। अब यहाँ पर हमें ये वाली कस लगानी है सबसे पहले, जो पीछे की साइड ऊपर की साइड बनती है वो वाली कस। तो उसके लिए मैं सीधी सीधी लीरी काट लेती हूँ, मतलब एकदम सीधी जो कपड़ा है वो मैं काट लेती हूँ, और वो हमारा होना चाहिए 1-1 इंच का, मतलब 1-1 इंच का कपड़ा है सीधा मैं काट लेती हूँ। जैसे मेरा ये कपड़ा है इसमें से मैं 1-1 इंच का इतना कपड़ा मैं सीधा सीधा काट लेती हूँ। 2 बार 2 कपड़े काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कांचली की कस लगाने के लिए ये जो कपड़ा आप काटते हैं वो 1 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटें, 1.25 इंच या 1.5 इंच का काट लें। मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे इसको रखूँगी, ये उल्टी साइड, ये जो इसकी सीधी साइड है और इसकी जो सीधी साइड दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों की सीधी साइड एक तरफ है। अब मैं यहाँ से टाँका लगाना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ तक ये सीधा टाँका मुझे यहाँ तक, ये जो इसका गला है वहाँ तक लगाते हुए आना है। देखिए इस तरह से
ये टाँका मुझे लगा लेना है। दोनों साइड में पहले ये वाली जोड़ लूँगी, फिर उसके बाद में अब मैं यहाँ पे ये कस बनाऊँगी। इसके लिए मुझे इस तरह से इसको मोड़ना है, जैसे मैं तुरपाई करते हैं उस तरह से, और इसको यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रखना है। फिर इस तरह से सिलाई करके मुझे ये पूरी कस बना लेनी है। जैसे यहाँ हम आएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ तक इस तरह से ये तुरपाई करते हुए मैं पूरा यहाँ तक वाला टाँका लगा लेती हूँ। फिर आगे भी हमें जो इस तरह से तुरपाई करनी है मैं यहाँ तक लगा के दिखाती हूँ पहले आपको। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक लगा लिया है टाँका। अब नेक्स्ट आगे भी मुझे इसी तरह से मोड़ते हुए ये कस बनानी है पूरी लंबी, लेकिन इसमें जो लंबाई है वो हम 1 बिलांग और 2 अंगुल की लंबाई लेंगे। आप नाप के देख सकते हैं 1 बिलांग, फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। जैसे जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 बिलांग और 2 अंगुल की बनाई है, तो उस तरह से आप भी अपनी जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लें और फिर ये पूरी कस बना लें। देखिए लास्ट में एंड तक मुझे इस तरह से तुरपाई से के जैसे बनानी है पूरी कस। देखिए एंड तक मैंने कस बना ली है। ये मेरी इस तरफ वाली कस बनके रेडी हो गई है। और अब सेम इसी तरह से मुझे ये दूसरी साइड भी बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। दोनों की सीधी साइड को एक साइड रखना है और फिर ये इधर मुझे टाँका लगाना है। जैसे मैंने उस वाली साइड में नीचे की तरफ दी है पट्टी, इसमें ऊपर की तरफ रख ली है। सॉरी ये पट्टी है वो नीचे की तरफ ही रखें आप, क्योंकि फिर जो टाँका लगाएंगे वो अगर आप ऊपर की तरफ रख लेंगे तो आपको तुरपाई करते टाइम इधर से टाँका लगाना होगा। हमेशा पट्टी है वो इस कांचली के जो ये हिस्सा है इसके नीचे की तरफ ही रखें आप, पट्टी हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें आपको ध्यान रखना है ये उल्टी साइड है इसकी, तो ये इस पट्टी की भी उल्टी साइड ही होनी चाहिए। सॉरी ये जो उल्टी साइड है इस कांचले की, लेकिन ये पट्टी की सीधी साइड होनी चाहिए ताकि जो तुरपाई है उसमें आगे सीधी साइड ही आए। ये सीधी साइड है पट्टी की और ये कांचले की उल्टी साइड है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से मैं सीधा टाँका लगा लेती हूँ और फिर ये कस बनाती। ये पट्टी मैंने इस पर जोड़ ली है, यहाँ तक मैंने टाँका लगा लिया है। अब ये कस बनाने के लिए जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ ये पट्टी रखती तो कस मुझे यहाँ से बनाना स्टार्ट करना पड़ता, तो मैं यहाँ से ही बनाती हूँ हमेशा इस कस को। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ नीचे से, फिर हमें लास्ट तक सेम वही उसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहले वाली बनाई थी। यहाँ पहले इसकी लंबाई नाप लेनी है, कितनी लंबाई आपको रखनी है। जैसे मैंने अंदाज से मेरी लंबाई रख ली है, या फिर आप उस वाली कस के बराबर नाप लें और फिर आपकी ये जो तुरपाई करते हुए सेम यहाँ तक ये कस उसी तरीके से बनानी है। मैं बना के बताती हूँ। ये वाली भी मेरी कस बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं पीछे बांधने वाली मेरी दोनों कस बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से गले वाली। अब हमें नीचे की बनानी है। जो नीचे वाली में बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर सलवट भरनी होगी, चुन्नट भरनी होगी। तो चुन्नट भरने के लिए सबसे पहले आपको ये देखिए इधर ये जो है आपका हिस्सा चिड़ी वाला, इसमें एक हल्का सा छोटा सा एक आपको चुन्नट बनना है, एकदम छोटा सा। देखिए इतना सा आपको चुन्नट बनना है दोनों साइड, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा टाँका लगा लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, बाद में सीधा आपको सीधा टाँका ही लगाना रहे। तो ये दोनों में मैं चुन्नट भर के टाँका यहाँ पे लगा लिया, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों में चुन्नट भरी और मैंने ये टाँका लगा लिया है। अब जो ये जो पार्ट है इसके चिड़ी के पास वाला, इसमें भी मैंने 2 हल्की चुन्नट भरनी है, छोटी एकदम छोटी छोटी। ये देखिए इतनी चुन्नट मुझे भरनी है। 2 चुन्नट में भर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसकी भी टाँका लगा लेती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आप चाहें तो पट्टी के साथ में भी ये चुन्नट लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो वैसे ही लगाती हूँ। लेकिन आपको किस तरह से, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है वो चुन्नट भरने में। तो ये देखिए इस तरह से चुन्नट भर ली है मैंने 2 छोटी, और इस वाली साइड में मैं सेम वही 2 छोटी चुन्नट भर के यहाँ पे टाँका लगा लेती हूँ, आपको दिखाती।
ये देखिए दोनों में मैंने इसमें और इसमें दोनों में मैंने चुन्नट भर ली है। और अब मुझे खड़पे में चुन्नट भरनी है। इसमें जो चुन्नट भरी जाएगी वो थोड़ी बड़ी भरी जाएगी, यानी इन दोनों से थोड़ी बड़ी भरनी है जो मैंने अभी तक चुन्नट भरी है। इस तरह से मैं इतनी बड़ी चुन्नट है वो खड़पे में मैं भर लेती हूँ बीच में। और फिर यहाँ पे भी मैं टाँका लगा लेती हूँ। आप चाहें तो टाँका लगा लें, चाहे तो आप उस टाइम जब आप वो पट्टी नीचे वाली जोड़ें तब आप चुन्नट भर लें, एज यू विश। बट मैं आपको यहाँ टाँका लगा के ही बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह की ये चुन्नट भर गई है। सेम इसी तरह की एक और चुन्नट बराबर आप नाप के देख लें। और इसी तरह की एक और चुन्नट यहाँ तक मैं इस वाले खड़पे में भी भर लेती हूँ। और फिर मैंने टाँका लगा लिया। अब ये चुन्नट हो गई है। और अब आप इस तरह से इसको बीच वाले पॉइंट को यहाँ तक देख सकते हैं। अगर आपके ये दोनों जो बीच में जो हमारा चिड़ी वाला पॉइंट था, ये वाला, इस पॉइंट को देख करके आप देख सकते हैं अगर आपके ये दोनों पार्ट बराबर है। अगर नहीं है तो आप इनमें चुन्नट में थोड़ा चेंज करके इन दोनों को बराबर कर लें। दोनों आपके बराबर होने चाहिए। ये देख, यहाँ से ये मिडल जो हमारा टाँका है लगा हुआ मिडल वाला, यहाँ से आप नोटिस करें अपने, ये देखिए मिडल में ये जो टाँका लगा है, यहाँ से इस तरह से मोड़ के फिर आप देख लें दोनों को कि आपके बराबर है या नहीं। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर सीधी सीधी पट्टी लगा लें और फिर उस पट्टी की ये जो कस इधर भी छोड़ दें, एक कस इधर छोड़ दें और फिर वो कस लगा लें। मैं आपको बता देती हूँ। सो इसकी जो पट्टी है वो काफ़ी लंबी काट लें आप, ताकि बनने में आसानी से रहे। और ये जो मैंने पट्टी काट ली है, अब सबसे पहले मैं इधर थोड़ा इतना सा एक बिलांग जैसे, एक बिलांग और 2 अंगुल का हिस्सा, लगभग 2 अंगुल या 3 अंगुल आप छोड़ दें इधर। और फिर यहाँ से ये रख के और सीधा सीधा टाँका आप लगाते जाएं। ये देखिए इधर मैंने इतनी ये कस छोड़ दी है और यहाँ से मैं टाँका लगाना स्टार्ट करूँगी अब सीधा सीधा। और ये चुन्नटें मेरी भरी हुई है तो भरनी नहीं पड़ेगी, चुन्नटें मुझे भरनी नहीं है, बस सीधा सीधा मुझे टाँका लगाते हुए चलना है। ये देखिए इस तरह से सेम वही जैसे मैंने उस तरह लगाया था पट्टी, सेम उसी तरह से लगाते हुए यहाँ तक आपको लगा लेनी है। और इधर भी आपको उसी तरह जितनी उधर छोड़ी है उतनी इधर छोड़ देना आप। फिर आपको कस बनानी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से इधर भी मैं इतनी पट्टी छोड़ देती हूँ। अगर एक्स्ट्रा है तो आप इधर से कट कर लें। और फिर अब मुझे वापस वही इसी तरीके की कस बनानी है जो मैंने आपको पहले बनाना बता दिया है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको कस बनाना नहीं बताऊँगी। उसी तरह उस कस को बनाने जैसे पहले बनाई थी उसको फॉलो करते हुए आप कस बना लें। यहाँ पर ये देखिए मैंने ये कस बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा ये पार्ट आ जाता है। इसको भी मैंने इस तरह से मोड़ते हुए सेम नीचे ये पट्टी कस बना लेनी है, पट्टी बना लेनी है इस तरह से मोड़ते हुए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ना है एंड टाँका लगाते हुए इस तरह की ये आपके पट्टी है वो बन जाएगी। वो बना के मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी लास्ट तक। यहाँ तक ये पट्टी बनेगी, ये पट्टी लास्ट में यहाँ तक लगेगी। फिर आपको वापस वही कस बनानी है, मैं बना के बताती हूँ। सो ये देखिए ये वाली मेरी पूरी कस बन के रेडी हो चुकी है, कांचली इस तरह से दिख रही है। अब ये चारों कसें मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन इनके जो ये पार्ट है इनको सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पे एक फ्लावर की डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपके बचे हुए कपड़े हैं इनसे। तो ये जो कपड़ा है इसमें आपको जैसे इस तरह से मोड़ के आपको एक कपड़ा काटना है, चौकोर काट लें आप कपड़ा इतना इतना। ये देखिए मैंने ये चौकोर कपड़ा काट लिया है। अब आप इस कपड़े को इसे मोड़ने पे चौकोर होना चाहिए, खोलने पे आपको इस तरह से छोटा बड़ा। अब इस कस को यहाँ पर रखें, इस तरह से मोड़ें और यहाँ पर एक टाँका लगा दें सीधा सीधा। सो अब आप देख सकते हैं इस तरह का ये टाँका मैंने लगाया है। अब इसको आप इस तरह से सीधा करें
तो ये इस तरह की दिखेगी। इसको यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए मुझे काट लेना है और ये इस तरह का फ्लावर बन गया है। ये देख सकते हैं आप। सो इसी तरह के ये मैं चारों कसों पे फ्लावर बना लेती हूँ और ये मेरी कांचली रेडी हो जाएगी। तो मैं ये चारों फ्लावर आपको बना के बता देती हूँ। 4 कपड़े आप चौकोर काट लें सेम और फिर ये फ्लावर आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए 4 फ्लावर आप बना लें। मैं बना के आपको बताती हूँ। सो ये देखिए चारों फ्लावर मैंने बना लिए हैं। गोलाई कट करना मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये इधर और इधर बराबर रखना है और यहाँ से इसे गोलाई देते हुए इसको ऐसे काट लेना है। और इसी तरह से मैंने ये चारों फ्लावर्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की इनकी लुकिंग है। सो इसके साथ ही हमारी कांचली कंप्लीट होती है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खमा गणी, बाय बाय।